तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, जो कि क्लास 10th में बिहार बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन पर चैप्टर पर अगर आप कमांड कर लेते हैं तो यह 5 नंबर आपके मुट्ठियों में रहेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड होता है मेरा समकोण त्रिभुज पर। जैसा कि आपने पढ़ा था कि सपोज कीजिए कि मैंने यह एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में मैंने ABC इस त्रिभुज का नाम दिया ABC। अब इस त्रिभुज में दोस्त हम जानते हैं समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, तो मैं यह कोण को अगर 90 डिग्री रख लेता हूँ तो यह कोण और यह कोण, अगर इस कोण को अल्फ़ा मान लेते, इस कोण को बीटा मान लेते हैं, तो यह कोण जो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यह मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो यह शेष दो कोण मेरा 90 डिग्री होगा। अब इसमें 90 डिग्री पर या तो अल्फ़ा यदि मेरा 30 डिग्री होता है तो बीटा मेरा 60 डिग्री होगा। यदि बीटा मेरा 60 डिग्री होता है तो अल्फ़ा मेरा 30 डिग्री होगा, या तो अल्फ़ा बराबर 45 डिग्री होगा या और बीटा बराबर भी 45 डिग्री होगा। तो इसमें केवल हमको 3 वैल्यू याद रखना है, 30, 45, 60। 30, 45, 60। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि सपोज कीजिए कि मैंने यह एक समकोण त्रिभुज बनाया। यह हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग वहाँ किया जाता है जैसे जहाँ हमको बिना मापे हुए किसी दो वस्तुओं के बीच की दूरी या किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हो। जैसे अगर हमको ये कोण मेरा 30 डिग्री दे दिया, इसका लंबाई मुझे 4 दे दिया, तो अगर हमसे ये पूछ दिया कि इस AB की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम केवल एक ही ऐसा चैप्टर है जिसके माध्यम से बिना मापे हुए हम बता सकते हैं कि इसका मान कितना होगा, AB का मान मेरा कितना होगा। यह चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग केवल 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। जब मेरा लंब कर्ण में से कोई एक दिया रहेगा और दूसरा निकालना होगा तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, यदि मेरा आधार और कर्ण में से कोई एक दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, कर्ण पूछेगा तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे। यदि आधार और लंब दोनों में से कोई एक दिया रहे और दूसरा हमको निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था लाल बट्टा कक्का, जिसने पढ़ा था L/K साइन थीटा, A/K कॉस थीटा और L/A टेन थीटा पढ़ा हुआ था। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें एक सबसे प्रमुख जो होता है वह भूमिका निभाता है मेरा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे पता करेंगे कि यह उन्नयन कोण और अवनमन कोण है। जैसे मान के लीजिए कि यहाँ हेलीकॉप्टर चल रही है, यहाँ मान लीजिए हेलीकॉप्टर है दोस्त, और हम क्या करते हैं, मेरी आंखें यहीं है, मेरी आंखें यहाँ है। अब हेलीकॉप्टर को देखना है मुझे, तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो मेरे आँख के साथ एक रे इधर चलेगी और मेरे आँख के समांतर यह आँख से एक रे ऐसा चलेगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, वह जो एंगल बनता है उसी का नाम होता है उन्नयन कोण। मैंने बताया कि यह ऊपर में मेरा हेलीकॉप्टर उड़ रही है और नीचे मेरा यह आँख है, तो मेरे आँख के साथ जब ऊपर देखते हैं तो यह एक रे चलती है और दूसरा यह रे चलती है।
इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वह कहलाता है उन्नयन कोण। और जैसे अगर मान लिया जाए कि ऊपर कोई व्यक्ति है, अब नीचे के आदमी को देख रहा है, यहाँ कोई आदमी है उसको देख रहा है, तो यह उनके आँख के साथ यह एक रे चलेगा और उनके आँख के साथ यह ऐसे एक रे चलेगी। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वह कहलाता है अवनमन कोण। तो मैंने देखा कि जब ऊपर हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण का बनता है। उनको याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर, जब ये नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। ऊपर उससे ऊपर और उससे उन्नयन कोण। और दूसरा दो ही चीज़ है ही, उन्नयन और अवनमन कोण। तो जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो यह मेरा कोण कौन सा बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जब उन्नयन कोण दिया गया रहता है फिर भी, अवनमन कोण दिया गया रहता है फिर भी हम लोग उन्नयन कोण का ही प्रयोग क्यों कर लेते हैं और फिर हम उन्नयन कोण पर ही क्यों बनाते हैं। तो देखिए दोस्त, अभी मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। अब कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है और इस बिंदु को देख रहा है। तो इस बिंदु को जब देखेगा तो यहाँ से उनके आँख के साथ ये रे चला और इनके आँख के साथ एक रे ये चलती है। तो इनके बीच जो उन्नयन कोण बना, मान लिया जाए यह थीटा डिग्री बना है। तो यह जब थीटा डिग्री बना दोस्त, तो यह और यह पैरेलल हो जाता है, इसीलिए यह कोण भी मेरा क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। तो मैंने यहाँ से सीखा कि उन्नयन और अवनमन कोणों में कि नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है और ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण का बनता है। यदि यह आदमी इस आदमी को देख रहा है तो यह बनेगा उन्नयन कोण, और यह व्यक्ति अगर इस व्यक्ति को देख रहा है, यह कोण बनेगा अवनमन कोण। चलिए उन पर बेसिस हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमको कह दिया, यदि क्वेश्चन मेरा है दोस्त, यदि त्रिभुज ए बी सी में BC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 30 डिग्री हो तो AB का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्त, मेरा सवाल दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B मेरा 90 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, क्योंकि कोण मेरा B 90 डिग्री है। तो इधर मैं ले लेता हूँ ABC। अब कह रहा है कोण B 90 डिग्री, तो यह 90 डिग्री हो गया। अब साथ में मेरा दोस्त कह रहा है कि BC बराबर 3 सेंटीमीटर, यह जो है मेरा, यह दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और अब दिया गया है कोण C बराबर 30 डिग्री, यह कोण जो है यह मेरा दिया गया है 30 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है AB बराबर व्हाट। तो देखिए, अगर इस कोण को हम थीटा माने हैं तो यह मेरा हो गया लंब, और ये दिया गया है, यह दिया गया है आधार, यह A हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब आधार होता है। तो लंब है मेरा AB, आधार है मेरा BC। यहाँ थीटा का स्थान पर अगर 30 डिग्री रख दें, थीटा का स्थान पर 30 डिग्री रख दें,
30 डिग्री रख दें तो ए बी का मान हमको नहीं मालूम है, यहाँ ए बी दे दें और बट्टा में हम कर सकते हैं बी सी है दिया गया है मेरा 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर कर दें। 10 अब यहाँ ध्यान दें इसका मान होता है 10 टिक्स का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बट्टा 3 सेंटीमीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए √3 ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। √3 ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। मुझे ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी ऐसे करेंगे, ए बी बराबर रखेंगे गुना में है, इस तरह का तो भाग में हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बट्टा √3। अब हर में है √3 तो हर में √3 को हम लोग नहीं रहने देते हैं, उसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो 3 सेंटीमीटर बटा √3 परिमेयकरण में आप क्लास 9 में सीखे होंगे, जो हर में रहता है वही ऊपर नीचे गुना करते हैं। √3 अब बट्टा √3, यहाँ से 3 सेंटीमीटर और √3 गुना करेंगे 3√3 सेंटीमीटर बट्टा 3√3 सेंटीमीटर बटा 3 गुना करेंगे 3 होगा, 3 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा केवल √3 √3 बराबर √3 सेंटीमीटर बच जाएगा।